हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन 2026-27 का जो बजट है, इस बजट के बारे में बात करेंगे और चीज़ें समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। देखो, जब बजट आता है तो राजस्थान में 10 स्तंभों के आधार पर इस बार बजट पेश किया जाता है। उनमें से हम 1 से लेकर 4 स्तंभ है जो इस कक्षा में पढ़ेंगे कि उन स्तंभों में क्या क्या है प्रावधान, और राजस्थान में क्या चीज़ें इस बजट में इन 4 स्तंभों में लाई गई हैं। बाकी जो आपके 5 से लेकर 10 तक के स्तंभ हैं वो अगली कक्षा में कवर किए जाएंगे, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्टों में राजस्थान का बजट है वो क्लियर होने वाला है। चलिए बात करते हैं प्रस्तुतकर्ता। तो ऑब्वियसली बात है, वित्त मंत्री ही राजस्थान में बजट प्रस्तुत करता है और ये काम हमारे वित्त मंत्री है कौन, दिव्या कुमारी हैं, सॉरी हमारे कौन है, दिया कुमारी है। ये दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, दोनों पद भार दोनों कौन संभाल रही हैं, दिया कुमारी संभाल रही हैं, वित्त मंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करने की तारीख के बारे में बात करें तो 11 फरवरी को ये आपके प्रस्तुत होता है 2026 में। 11 फरवरी को आपके प्रस्तुत होता है। चले, बजट का मूल मंत्र था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबका साथ सबका विकास तो इनकी टैगलाइन रहती हैं, उसके साथ में सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये साथ में ऐड करते हुए ये 4 बातें कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका प्रमुख रूप से क्या रहने वाला था, मूल मंत्र रहने वाला था। प्रमुख फोकस देखें तो विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने हेतु आपके क्या है, 4 प्रमुख हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि आपके विकसित राजस्थान 2047 ये आपके जो सपना देख रखा है उस पर फोकस करते हुए, उसको साकार करते हुए 4 प्रमुख हितधारकों पर आपके विशेष ध्यान रखा है, वो है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान मतलब जी फॉर है गरीब, वाई फॉर है युवा, वाई फॉर युवा, ए फॉर मतलब अन्नदाता, अन्नदाता। अच्छा, तो एन फॉर सब नारी, क्या है, नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ज्ञान, ये आपके गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी प्रमुख 4 हितधारक हैं, प्रमुख 4 हितधारक हैं। चलिए प्रमुख घोषणाएं शुरू करते हैं। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का राशि का प्रावधान किया गया। 150 करोड़ रुपए के प्रति क्विंटल का आपके बोनस राशि का प्रावधान किया गया है। 150 रुपये, कितने रुपये, 150 रुपये याद रखना, 150 रुपीज़ याद रखना, बोनस याद रखना, गेहूं पर याद रखना। विकसित राजस्थान 2047 के तहत राजस्थान को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर आपके महत्व दिया गया। महत्व किन पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, इन सब पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए ध्यान दिया गया है, ध्यान दिया गया है। बजट आपके 25-26 की तुलना में बजट 26-27 में अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% से बढ़ेगा और आपके 21.52 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। तो 41.39% एज कंपेयर टू 2025-26 बजट से आपके देखें 26-27 के बजट में 41.39% से बढ़कर, तो 41.39% बढ़कर हो गया कितना, 21.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो 41.39% की वृद्धि हुई है और 21.52 लाख करोड़ रुपए की क्या है, हो गए हैं। 2026-27 में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें, पीसीआई देखें तो आपके 2,02,349 रुपये हो गए हैं। 2,02,349 रुपये हो गए हैं। कितने रुपये हो गए हैं, 2,02,349 नहीं 49 रुपये हो गए हैं। ठीक है, ओके। चलिए
आपके विजय डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत स्थापित 10 संकल्पों को आपके विकास स्तंभों के रूप में, विकास स्तंभ अपने 10 विकास स्तंभ रहेंगे मानते हुए यह बजट पेश किया गया है। संकल्प से सिद्धि, नीति से आपकी नियत से नीति, आकांक्षा से उपलब्धि और अग्रसर करने वाला बजट है। अच्छा, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से हम लेंगे संकल्प, उससे होगी हमारी सिद्धि, और नियत से नीति तक, आकांक्षा से उपलब्धि तक, आकांक्षा से उपलब्धि तक की ओर अग्रसर करने वाला बजट रहने वाला है। अच्छा, 10 संकल्प स्तंभ है आपके। पहला है अवसंरचना का विस्तार, दूसरा है नागरिक सुविधाएं से आपके गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। नागरिक सुविधाएं बढ़ाकर किस प्रकार से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर है, इसको आपके में वृद्धि किया जा सकता है, दूसरा स्तंभ रहने वाला है। फर्स्ट हो गया अवसंरचना का विस्तार, दूसरा नागरिक सुविधा एवं गुणवत्ता युक्त जीवन का स्तर में वृद्धि, तीसरा औद्योगिक विकास। ये चीज़ें कैसे होगी? अगर आपके निवेश में प्रोत्साहन होगी, औद्योगिक विकास और आपके निवेश को प्रोत्साहित करना तीसरा स्तंभ रहने वाला है। मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करोगे, वो है चौथा स्तंभ। पांचवा सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए, और अगर सुदृढ़ सामाजिक प्रणाली बन गई है तो पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर होनी जरूरी है। सातवां सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, सुशासन हो, डिजिटल परिवर्तन हो। आठवां कृषि विकास और किसानों को कल्याण। और नौवां है आपके हरित विकास एवं पर्यावरण सततता, हरित विकास और पर्यावरण सततता। और 10वां है 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था। 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था 10वां स्तंभ रहने वाला है। चलिए सबसे पहले स्तंभ के बारे में बात करते हैं। पहला स्तंभ रहेगा अवसंरचना का विस्तार। अवसंरचना के विस्तार के लिए आपके देखिए वर्ष 2024-25 की बात करते हैं। अवसंरचना को मजबूत करने हेतु आज तक का किसी भी वर्ष किया गया सर्वाधिक आपके पूंजीगत व्यय था, और जिसका आपके आकार था 30,427 करोड़ रुपए था। ये आज तक का अपनी अवसंरचना को मजबूत करने हेतु आज तक का किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय था। ओके, सबसे पहले अब बात करते हैं अवसंरचना के अंतर्गत सड़क के बाद हम बात करेंगे पेयजल, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन है, उसको आपके सुगम बनाने के लिए आपकी स्टेट हाईवेज हैं, ROB RVB, ठीक है, ROB RVB फ्लाई ओवर, ठीक है ना, ROB फ्लाई ओवर, ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन संबंधी, ठीक है ना, स्टेट हाईवे वगैरह हो गए, सारे के उनके उन्नयन में हिसाब से आपके 1800 करोड़ रुपए का कार्य करवाए जाएंगे, प्रस्तावित होंगे। कितने हैं प्रस्तावित हैं? 1800 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना, ताकि क्या स्टेट हाईवेज, ROB RUB फ्लाई ओवर, ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत और उन्नयन, निर्माण भी करे, उन्नयन भी करे, मरम्मत भी करे, सारे काम संबंधी किया जाए। तो कितना है ये? तो भाई अच्छा खासा करोड़, 1800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है नवीन सड़कों के निर्माण और वर्तमान सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, आपके पैचेबल सड़कें हैं और क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनके लिए तो 1400 करोड़ रुपए। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये बात निकल के आती है कि आपके नवीन सड़कों के निर्माण और वर्तमान सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, और मिसिंग लिंक आपके जो सड़क हैं उनके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने का? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, तो 1800, 1400 और 600, ये मिसिंग लिंक हो गया, ये नवीनीकरण वगैरह हो गया, मरम्मत वगैरह RUB RV वगैरह, ठीक है ना, RUB ROB और उन सब के लिए देखा हमने। ओके, नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए हमने देखा आपके 1400 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए हमने देखा मिसिंग लिंक के लिए। ओके,
देखो 250 नहीं क्या बनेंगे, प्रगति पथ बनेंगे 250। इनके लिए व्यय कितना किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए का। अटल प्रगति पथ बनेंगे, इनका लिए आपके 250 के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में बनेंगे। तो 250 से कितने, 250 से 500 करोड़, 250 से 500 करोड़ का संबंध रहने वाला है, 250 से 500 करोड़ का संबंध रहने वाला है। देखिएगा औद्योगिक क्षेत्रों व लॉजिस्टिक आपके पार्कों को पहुंचने के लिए औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र आपके जैसे कि बाड़मेर है, ब्यावर है, भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र है, लॉजिस्टिक पार्क है वहाँ तक पहुँचने के लिए 400 करोड़ रुपये की 400 करोड़ रुपये के आपके फटेड़े के साथ में 400 करोड़ रुपये के फटेड़े के साथ में आपके दोस्तों क्या किया जाएगा, धर्मपुरा बाड़मेर, धर्मपुरा बाड़मेर, धर्मपुरा बाड़मेर, धर्मपुरा बाड़मेर, धर्मपुरा बाड़मेर। अच्छा, धर्मपुरा बाड़मेर के बाद में मसूदा, मसूदा, मसूदा ब्यावर, मसूदा ब्यावर, मसूदा ब्यावर, मसूदा ब्यावर। नेक्स्ट है कन्याखेड़ी, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा। अच्छा, ये तो याद हो गई, बिल्कुल यही तो उद्देश्य था, भीलवाड़ा, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, मसूदा ब्यावर, मसूदा ब्यावर और आपके धर्मपुरा, धर्मपुरा बाड़मेर। चले, आगामी वर्षों है तो मानसूनी उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये। हमें पता आगामी वर्ष, जैसे आगामी वर्ष में क्या है, मानसून आएगा, मानसून आएगा तो हमारी सड़कें बहुत उच्च क्वालिटी की हैं, बिखर जाएगी, मज़ा हो जाएगा उसका जो मज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए होने का मरम्मत कराना जरूरी है। उसके मज़े के संतुष्टि के लिए क्या 500 करोड़ रुपए होने बिल्कुल जरूरी है। आपके बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र 11 बोट सड़कों के लिए 500 किलोमीटर की लंबाई के में लगभग 435 करोड़ रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य के लिए जाने प्रस्तावित है। जो आपके पहले बनाने के बाद कोई जैसे कि प्राइवेट संस्था हो गई, ठेकेदार हो गया, बनाने के बाद अपने खर्चे से ही बनाएगा और फिर उसके लिए क्या ऑपरेट भी वही करेगा, जब तक करेगा जब तक ये अपना वसूल ना हो जाए, तब तक करेगा और फिर टी फॉर ट्रांसफ़र कर देगा सरकार को, भाई मैंने मेरा निचोड़ लिया है सड़क को, अब आप अपना जानो और आपका काम जाने। 11 बोट बनेगी, 11 बोट के 500 किलोमीटर होगा, 435 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 11,500 435 करोड़ रुपए, 500 किलोमीटर, 11 बोट सड़कें। आगामी आपके वर्ष 15 लेवल क्रॉसिंग पर ROB और RUBS की आपके निर्माण होंगे, यानी कि रोड ओवर ब्रिज, यानी कि खड़े सड़क से ऊपर के वाला ब्रिज और नीचे से ब्रिज, ये आपके लेवल क्रॉसिंग पर, लेवल है क्रॉसिंग यानी कि आपकी क्रॉसिंग होते हैं ना, वहाँ क्रॉसिंग के लिए 990 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। हाउ मेनी रुपीज़ 900 करोड़ रुपीज़। ओके, और 26 लेवल क्रॉसिंग के लिए आपके निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जाएगा कितने, 26 के लिए 15 के लिए कितना, 900 करोड़ रुपए का खर्चा। 11 बोट सड़कों के लिए 500 किलोमीटर, 435 करोड़ रुपए का खर्चा। नेक्स्ट, आगामी दो वर्षों में 1000 किलोमीटर की लंबाई से अधिक सड़कों के लिए राज्य राजमार्गों और 2000 किलोमीटर के आपके लंबाई से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है कि आगामी आने वाले 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर को तो राज्य राजमार्गों में क्रमोन्नत करना है और कितना हो गया, 1000 हो गया, तो 2000 को आपके जिला क्या करना है, जिला, तो यानी कि मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाना है, ठीक है ना। तो 2000 1000 2000 और 2 वर्ष, ठीक है, मामला क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई के राज्य राजमार्गों पर आपके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS, यानी कि आपके जो टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या है, टेक्नोलॉजी के आधार पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बनेंगे, ठीक है, विकसित होंगे। स्पीड वायलेशन डिटेक्शन वे आपके वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए स्पीड आपकी क्या है, स्पीड होना चाहिए, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन और वेरिएबल मैसेज लाइन बोर्ड को आपके सम्मिलित करते हुए 2700 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। 2700 करोड़ रुपए का इंटेलिजेंट राज्य राजमार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS 500 किलोमीटर, 2700 करोड़। देखो ITS से संबंधित 500 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना। सड़क दुर्घटना वाले
जो सड़क दुर्घटना होने वाली मृत्यु हैं उनको 2047 तक का है 90% कम करना है। 2047 तक क्यों करना है, अगले साल तक ही कर दो ना 90% तक कम, ठीक है ना। क्यों 47 का जुमला फेंक रहे हो भाई, क्यों फेंक रहे हो, क्यों तब तक मिनट मरेंगे, ये चलेंगे क्या वो, बिल्कुल गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात। राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों और शहरों में सुदृढ़ आपके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट आपके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरों के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 यानी कि 100 करोड़ रुपए का आपके 2000 कैमरों के लिए, ताकि क्या हो, राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों या शहर सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्या है चरणबद्ध रूप से लगभग सुदृढ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 कैमरे के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक स्पॉट के आपके दुरुस्तीकरण, आपके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं यानी कि अचानक से दिखता नहीं है, ऐसी जगह हो जाए, चाहे ऐसा कोई घुमावदार चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई 90 डिग्री का पुल हो जाए, इन आदि के लिए सड़क सुरक्षा बोर्ड रोड सेफ्टी ऑडिट पर अतिक्रमण हटाने और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य। सड़क पर कुछ लोग अतिक्रमण वगैरह भी बैठ जाते हैं, अपना ठेला ठेठ आगे लगा देते हैं और चाहे कुछ बिल्डिंग चढ़ देते हैं, नहीं उनको तो नहीं हटाना है, सिर्फ ठेले वाले को हटाना है। मजाक कर रहा हूँ, यही हो रहा है, मजाक क्या है। 100 करोड़ रुपए का क्या है वह प्रस्तावित है। हाउ मेनी रुपीज़, 100 करोड़ रुपीज़। 100 करोड़ रुपये जी आपके कितने कैमरों के लिए, 2000 कैमरों के लिए है ना दोस्त, बिल्कुल 2000 कैमरों के लिए है। और इस काम के लिए कितने हैं, 100 करोड़ रुपये का। प्रदेश में आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके समस्त 35 ड्राइविंग आपके टेस्ट ट्रैक का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 आपके ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का आपके ऑटोमेशन किया जाएगा, यानी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिस्टम पर आधारित होगा। और कुछ जगह पर तो सब मजाक में नहीं, लेकिन ये सीरियस बात बता रहा हूँ, किसी को कहना मत, कुछ पे तो ऐसे ही लाइसेंस मिल जाते होंगे ना, ऐसा मैंने मूवीज़ में देखा है, ऐसा मूवीज़ में, रियल लाइफ की नहीं कह रहा हूँ, मूवीज़ में देखा है कि ऐसे ही मिल जाता है, कोई टेस्टिंग ही नहीं होती, उधर जाओगे फोटो खिंचाओगे लाइसेंस तैयार हो जाएगा, भले ही आपको साइकिल ही ना चलानी हो। ये मूवीज़ में होता है, ऐसा नहीं होता, रियल में नहीं कह रहा हूँ। चलिए, 35 आपके क्या है ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का ऑटोमेशन किया जाएगा, ऑटोमेशन बिल्कुल। 2047 तक प्रदेश में आपके रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन और इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है ये तो। और इसके लिए अब हम बात पेयजल पे आ गए हैं, ठीक है ना, हम पेयजल पे आ चुके हैं दोस्त, पेयजल पे आ चुके, तभी हम अचानक से पानी की बात करने लगे। आपने भी ये नहीं सोचा कि भाई 2047 के प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस और आपके सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया। ये बात अचानक से सड़क पे कैसे आ गई, हम पेयजल पे आ चुके हैं। अगर आप सो रहे हो तो जाग जाइए, जाग रहे हो तो सो जाइए। तो चलिए, सबसे पहले देखिए एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर और ऑल, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल। देखो, यूनिवर्सल एक्सेस हो टू सेफ वाटर हो फॉर ऑल, ठीक है ना। इस उद्देश्य के साथ आपके जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण कस्बों में आपके 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। कितने, 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन है, जल कनेक्शन आपके क्या है, जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करते हैं परवन अकावद परियोजना। थोड़ा सा आप जाग जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको। हम बहुत बड़े रुपए की बात करेंगे, 3500 करोड़ रुपए की बात करेंगे। 12 कोटा और झालावाड़ यानी कि बूंदी शामिल नहीं है इन जिलों के लिए आपके परवन अकावद की बात है। 12 है कोटा है और झालावाड़ की बात है, 3500 करोड़ रुपए की बात है, ठीक है ना, जिलों के लिए 3500 करोड़ रुपए। नवनेरा में यहाँ पर कोटा और बूंदी, यहाँ पर झालावाड़ 12 वगैरह नहीं है, सिर्फ कोटा और बूंदी। नवनेरा की बात है, नवनेरा के लिए 1100 करोड़ रुपए, 1100 करोड़, उसके लिए 3500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत प्रदेश के समस्त शहरों में मास्टर प्लान में दर्शाते हुए पेरी अर्बन एरिया के 6245 गाँव में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए के आपका व्यय प्रस्तावित है। 500 करोड़ रुपए का तो प्रस्तावित है आपके व्यय, और 6245
6245 गांव हैं। कैसे गांव हैं? देखो, योजना है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना। शहरी योजना के तहत आपके प्रदेश के समस्त शहरों में, समस्त शहरों के आपके मास्टर प्लान में दर्शाई गई, मास्टर प्लान उसमें दर्शाई गई जो पेरी अर्बन एरिया है, पेरी अर्बन एरिया के 6245 गाँव हैं। अभी आप क्या समझ के करोगे? आपको तो सिर्फ रट्टा मारना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो पेरी अर्बन एरिया है, उसके 6245 गाँव हैं, शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पेरी अर्बन एरिया की 6245 गाँव में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बात खत्म। आपके मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन आपके शहरी के द्वितीय चरण की बात करें तो इसके अंतर्गत 2500 आपके 30 करोड़ रुपए के व्यय से 83 शहरों में जल आपूर्ति की आपके सर्विस लेवल संवर्धक के कार्य करवाए जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो जल जीवन आपके जल जीवन मिशन है उसके शहरी की बात करें तो द्वितीय चरण के अंतर्गत 2530 करोड़ रुपए के व्यय से 83 शहरों में हाउ मेनी सिटीज 83 सिटीज इंक्लूडेड इन एंड जल आपूर्ति के सर्विस लेवल आपके संवर्धन के लिए कार्य करवाए जाएंगे। ओके, अमृत 2.0 की बात करते हैं। अमृत 2.0 में आगामी वर्ष आपके 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ये कहते हैं अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। कितने पेयजल? 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए, देखो, नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गज रूप सागर तक पेयजल हेतु अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए 196 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 196 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। किसके लिए? नगरीय पेयजलीय योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए 196 करोड़ रुपीज का खर्चा किया जाएगा। जयपुर और टोंक जिले के कुल 1092 गाँव के लगभग 20 लाख आबादी के बिसलपुर से, अब मैं 20 ही बोलूँगा, चाहे तुम 20 बोलो, 20 ही बोलूँगा मैं, 20 लाख आबादी को बिसलपुर से पेयजल आपूर्ति हेतु आपके सूरजपुरा चूरू, अरे क्या, जयपुर और टोंक जिले के कुल 1092 गाँव को 20 लाख जिसमें आबादी होगी, ठीक है ना, 20 लाख आबादी होगी। इस आबादी को आपके बिसलपुर से पेयजल आपूर्ति करते हुए सूरजपुरा अरे आगे होगा सूरजपुरा से चाकसू, चूरू क्यों कहा मैंने? सूरजपुरा से चाकसू तक, आपके चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी 650 करोड़ रुपए का आपके लागत होगा। 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। ओके, चले, सूरजपुरा से चाकसू। ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल व 1200 हैंडपंप लगाए जाने के प्रस्तावित हैं। ग्रीष्म आकस्मिकता हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए आपके राशि उपलब्ध करवाई जाएगी कि खर्चा करो, चिल मारो, चिल नहीं, अपने आप को चिल नहीं मरवाना है, इन पैसों से अपने आप को चिल नहीं मरवाना है, जनता को चिल मरवाना, ठीक है ना। तो क्या है, ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त जल उपलब्धता की सुनिश्चित हेतु आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल, 1200 हेडपंप, 1 करोड़ रुपए प्रत्येक जिला कलेक्टर को ग्रीष्म आकस्मिकता हेतु। 10 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा पक्का कि जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बजट में घोषणा के अंतर्गत कहाँ पर की जाएगी? तो जयपुर में 10 करोड़ रुपए के जफीड से की जाएगी। 10 करोड़ रुपए के जफीड से जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में करवाया जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है, देखो, ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में आपके HCM रीपा सचिवालय और जल भवन में आपके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। देखो, बात ये कही गई है कि ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी की स्थापना करके जयपुर में HCM रीपा ओके, सचिवालय और जल भवन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे।
बात समझ भाई मुझे आ गई कि भाई ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी की स्थापना कर, ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी की स्थापना करी गई ताकि वो क्या करे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाए, ठीक है ना। उसके लिए जयपुर में आपके एसएमरीपा हैं, सचिवालय हैं और जल भवन में पायलट प्रोजेक्ट रूप में चलाया जाएगा और ये ब्यूरो है आपके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के संवर्धन संबंधी कार्य करवाया जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आमजन की पेयजल सुविधा और नॉन डोमेस्टिक एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध करवाए जाने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। क्यों लाई जाएगी? कि आमजन को पेयजल सुविधाएं हो और नॉन आपके डोमेस्टिक और औद्योगिक, नॉन डोमेस्टिक एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध करवाए जाने के लिए, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी और इस पे पेयजल के साथ साथ रो वाटर और आपके ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत आपके प्रावधान किए जाएंगे। ओके, वाटर से याद आया, वाटर पी लेते हैं थोड़ा। तो रो वाटर ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत क्या है, प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में जल सुरक्षा और अनुकूलता हेतु आईटी का उपयोग करते हुए समयबद्ध जल आपूर्ति योजना की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन हेतु एवं रखरखाव के लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। जल सुरक्षा और अनुकूलता हेतु आईटी का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजना की विभिन्न गतिविधियों के लिए डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए क्या आपके इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। तो ये पानी के बारे में इतनी बात थी, अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। अवसंरचना के अंतर्गत हम ऊर्जा के अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है। प्रदेश के विकसित राज्य बनाने के लिए दिशा में क्या करना है, आपके उत्पादन क्षमता विस्तार और आपके रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर बिजली, हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। ये बात जरूरी है कि ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने शरीर में हो, चाहे आपके उद्योग में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो इनको ऊर्जा देने के लिए आपके उत्पादन क्षमता विस्तार और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर आपके घर पर बिजली और हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। गत वर्ष पीएम आपके सूर्यघर मुक्त जो बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट क्षमता के 1.30 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए। तो गत वर्ष से उसकी बात करता है कि 518 मेगावाट क्षमता के 1.30 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र बनाए गए। 518 से 1.30 लाख, ठीक है, ओके। गत वर्ष केंद्रीय उपक्रमों के साथ जेवी से आपकी परंपरागत और अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु 2 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। गत वर्ष में केंद्रीय उपक्रमों के साथ जेवी से क्या है, परंपरागत और अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु 2 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चले, बीकानेर और जैसलमेर की लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से 2900 करोड़ रुपए की लागत के व्यय से साथ किया जाएगा। बीकानेर है बकनेर के साथ में क्या होगा, जहलमेर से क्या है, लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से 4830 मेगावाट के आपकी क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से 2900 करोड़ रुपए के जफीड से किया जाएगा, ठीक है ना। जफीड म्हणजे व्यय, जफीड से किया जाएगा। बीकानेर में देखें तो आपके महनसर, दीनसर और बराला, अगला है सवाईसर, करनीसर, बटियाना, बिकलोई, सवाईसर, करनीसर, बटियाना, बिकलोई, बीकानेर में। ये मामला बीकानेर का, ठीक है। जैसलमेर में राघवा सेहुपा क्षेत्र पूछ सकता है, संबंध पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा लिख के पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है दोस्त, आपको तैयार रहना पड़ेगा। राघवा सेवा क्षेत्र है जैसलमेर में। मेहरासर, दीनसर, बराला, बीकानेर, ओके। सवाईसर, करनीसर, बटियाना, बिकलोई, बटियाना, करनीसर, सवाईसर, ठीक है। ये प्रमुख रूप से आपके 4830 मेगावाट की क्षमता का 2900 करोड़ रुपए का व्यय के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। सौर पार्क है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है। 2900 करोड़ रुपए है और साथ में आपके 2900 करोड़ के साथ 4830 मेगावाट क्षमता है। प्रदेश के विद्युत प्रसारण के तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लोड
डिस्पेंस सेंटर की साइबर एवं आपके नेटवर्क सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम और आपके नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम NOC की स्थापना किए जाने के लिए 21 करोड़ रुपए का आपके व्यय किया जाएगा, ताकि क्या है स्टेट आपके लोड डिस्पेंस सेंटर की साइबर और नेटवर्क सुरक्षा की जाए, साइबर से सुरक्षा की जाए, ऑनलाइन माध्यम से कोई झपीड़ा झपीड़ी नहीं कर दे, तो उसके लिए आपकी क्या है NOC या SOC यानी कि आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और आपके नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के लिए 2100 करोड़ रुपए का जपीड़ किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, विद्युत तंत्र को आधुनिकीकरण हेतु अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत आपके ग्रिड AI इनेबल किया जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ऊपर वाली तो बात करते करते हमने यही तो क्वेश्चन बना दिया। ये एग्जाम में आ सकता है कि विद्युत तंत्र को आधुनिकीकरण हेतु कौन से डिस्कॉम के अंतर्गत आपके ग्रिड को, जो ग्रिड सिस्टम होता है उसको AI आधारित आपके इनेबल किया जाएगा। AI इनेबल किया जाएगा अजमेर। कहाँ किया जाएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे अजमेर। ओके, ये था अपना पहला स्तंभ। अवसंरचना की बात कर दी, जिसमें ऊर्जा की बात करी हमने, पेयजल की बात करी हमने, सड़क की बात करी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्तंभ पे बात करते हैं, क्योंकि पहले वाले हमें सब याद है, बिल्कुल नहीं याद है दोबारा क्लास देखो, और कोई इलाज नहीं है। हाँ चलिए, नागरिक सुविधाओं में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर से आपकी वृद्धि करने के लिए दूसरा स्तर है नागरिक सुविधा में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि करना। ओके, कैसे वृद्धि करेंगे? देखो, समस्त संभागीय मुख्यालयों पर, समस्त मुख्यालय आपके जो संभागीय मुख्यालय उस पर आपके कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने हेतु 2325 करोड़ रुपए का आपके व्यय प्रस्तावित है। देखो, समस्त संभागीय मुख्यालयों पर कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू करने के लिए क्या जान के करोगे? कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान क्या होता है? आपसे ये थोड़ी पूछेगा ये क्या है, आपसे तो ये पूछेगा 2350 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है, और जिसमें जयपुर पर आपके कितने 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है, ठीक है ना। जयपुर पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। अगर यही जानना है कि कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान होता क्या है, तो किसी ढंग के टीचर की देखो ना, जैसे कि आपके हो गए कपिल सर की देखो, यहाँ पर याद करना है तो एग्जाम में नंबर लाने के लिए करना है। 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है, 2325 करोड़ रुपए का व्यय करना प्रस्तावित है। इस प्लान के तहत आपके चिन्हित सड़कों पर ITMS सिग्नल फ्री आपकी ट्रैफिक पार्किंग सुविधा आदि संबंधित कार्य किए जाने हैं। देखो, इस प्लान के तहत क्या होगा? चिन्हित सड़कें उस पर ITMS, हम पहले बात कर चुके हैं ITMS क्या चीज़ है। फिर सिग्नल फ्री ट्रैफिक, या सिग्नल ही हो ही नहीं, वैसे तो काफ़ी जगह तो सिग्नल है ही नहीं बेचारे, लेकिन फिर भी सिग्नल आपकी क्या है, फ्री ट्रैफिक, पार्किंग सुविधा आदि संबंधी कार्य किए जाना चाहिए। पार्किंग सुविधा आदि संबंधी कार्य किए जाने से इसके लिए आपके क्या है 2350 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, ठीक है ना, जिसमें आपके जयपुर पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। इसमें भी क्या, जयपुर पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, चिन्हित सड़कों पर फलाना चीज़ें किया जाएगी। 2829 की बात करते हैं, 2028 और 29 के बारे में बात करें, सभी के लिए आवास हेतु आपके पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी को आवास मिले, ठीक है ना, आवास मिले 28-29 तक ये आपके इसके तहत क्या किया गया है, आपके आवास सुविधा में वंचित 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को द्वितीय चरणों में 2029 तक आवास हेतु आपके अनुदान दिया जाएगा। आवास सुविधा से आपके वंचित 28 लाख से अधिक पात्र परिवार है, उनको द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक आवास हेतु अनुदान दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आधे से ज़्यादा लोग ना इस मामले में फर्जी घर उठाते हैं, ठीक है ना, साले वो ऐसे ही किसी की थड़ाबंदी की फोटो खींच के, ठीक है ना। तो 2029 तक आवास हेतु अनुदान आपके वंचित 28 लाख परिवार हैं उनको मिलेगा। बेहतर आधारभूत संरचना और गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मेसन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने? 35,000 के लिख देते हैं, 35,000 व्यक्तियों को मेसन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा बेहतर आधारभूत संरचना और गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए। कितना ही दे दो, करनी अपनी है उनके। राज्य में नगर आपके निकायों के 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी, बिल्कुल, और वह कितना होगा आपके 500 करोड़ रुपए। आप कैमरे लगा रहे हैं 2000 खर्चा कर रहे हैं 100 करोड़, आप स्ट्रीट लाइट लगा रहे हो 7 लाख आप खर्चा कर रहे हो 500 करोड़ रुपए, बिल्कुल करो भाई करो। जल भराव, बस ठोको मत। जल भराव की आपकी समस्या के निस्तारण और बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में जल भराव है, और इसकी भराव की समस्या को निस्तारण और बाढ़ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जयपुर में 500 करोड़ रुपए और अजमेर में 200 करोड़ रुपए के आपके ड्रेनेज सिस्टम कार्य करवाए जाएंगे। जयपुर और अजमेर हमारी बड़ी जगह है, और वहाँ पर तो बड़े जगह है, तो बड़ा पानी का हो जाता है मामला। तो इस जगह पर जयपुर में तो 500 करोड़ का और अजमेर में 200 करोड़ रुपए का जफीड से आपकी ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम कार्य करवाए
जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर, भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों पर बाढ़ सुरक्षा हेतु आपके 1020 करोड़ रुपए के क्या हैं कार्य करवाए जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, मेरे साथ बोलो, अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर, भरतपुर। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर, भरतपुर। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर, भरतपुर। ऐसे लग रहा है ना कि कंडक्टर है कोई, बस का कंडक्टर वाली फील ला रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, बस नंबर आना चाहिए। नगरीय क्षेत्र पर बाढ़ सुरक्षा तो इन नगरों पर आपके बाढ़ सुरक्षा तो 1020 करोड़ रुपए का किया जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम के लिए जयपुर और अजमेर पे खर्चा है। नेक्स्ट, प्रदेश में प्राकृतिक और मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु क्या किया जाएगा? नगरीय सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ की आपके सुदृढ़ीकरण हेतु खोज और बचाव के उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 60 करोड़ रुपए का आपके व्यय किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण हेतु खोज और बचाव उपकरण उपलब्ध करवाने के जाने के लिए खोजो और बचाव के लिए आपके ताकि क्या है कोई फंसे हुए लोग हैं कहीं पर, उनके लिए खोजो, उनको बचाओ, उनके लिए 60 करोड़ रुपए का क्या है व्यय किया जाएगा। अग्निशमक जो सेवाएं हैं उनके विकास और उन्नयन की दृष्टि से 93 फायर बाइक्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या है? 93 फायर बाइक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कि क्या है पतली गलियों से ऐसे जाते जाते क्या है फायर है, आग से बचाए लोगों को। अगली है जड़ावता, सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जड़ावता सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा को कार्य के लिए 75 करोड़। पूछ सकता है जड़ावता का संबंध कहाँ से? सवाई माधोपुर से है। यहाँ पर 75 करोड़ रुपए की क्या है व्यय किया जाएगा सुरक्षा कार्य को, बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए जड़ावता सवाई माधोपुर 75 करोड़ रुपए। पंचगौरव योजना के आगामी वर्ष में आपके 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। पंचगौरव योजना के तहत आगामी 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों और राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव आपके फाइनेंसिंग सुलभ कराने हेतु राज सेतु वेरी गुड, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। तो राज सेतु की फुल फॉर्म बताइए, ये आपके किसके लिए है? कि प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों और आपके राजकीय उपक्रम और स्थानीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने हेतु इनोवेटिव जो फाइनेंसिंग आपकी सुलभ करने हेतु राज सेतु। पूछ सकता है राज सेतु का संबंध किससे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव आपके फाइनेंसिंग सुलभ कराने हेतु। ठीक है, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर आपके ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर के शहरों में PPP पब्लिक प्राइवेट मोड है। क्या है? पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। ये पूछ सकता है कि स्मार्ट पार्किंग का निर्माण कहाँ होगा? एक होगा जयपुर में, एक होगा जयपुर है तो जोधपुर होगा, साथ में अजमेर है, कोटा है और भीलवाड़ा है। तो 5 जगह पर क्या है PPP मॉडल पर स्मार्ट पार्किंग की निर्माण किया जाएगा। बोलिएगा जयपुर कोटा अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर। ठीक है ना, मुझे याद है जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, कोटा है। बिल्कुल। माउंट आबू सिरोही में 200 वाहनों की मल्टी स्टोर पार्किंग का निर्माण 10 करोड़ रुपए की आपकी लागत से किया जाएगा। पूछ सकता है मल्टी स्टोर पार्किंग के 200 वाहनों की मल्टी स्टोरेज पर आपके पार्किंग निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में किया जाएगा। राज्य के नगर निगमों के लिए प्रमुख 100 पर आपके पार्किंग स्थलों पर चरणबद्ध रूप से PPP मॉडल पर आपके ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी आपके नगर निगमों के 100 पार्किंग स्थलों पर। ठीक है ना, ईवी चार्जिंग आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए ना, उनके चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किए जाएंगे। ये बातें थी। ठीक है ना, राज सेतु हैं 150 आपके करोड़ रुपए का इसमें खर्चा है। जुड़ावता सवाई माधोपुर से संबंधित हैं। 93 फायर बाइक्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 60 करोड़ का खर्चा है। ठीक है ना, नागरिक सुरक्षा और SDRF की सुदृढ़ीकरण। ठीक है ना, स्टेट आगे तो डिजास्टर आगे पता नहीं कौन सा फुल फॉर्म, तो भाई भूल ही गया सच बताऊं तो याद थी, भूल गया। नेक्स्ट है अजमेर और जयपुर में आमजन और पर्यटकों के लिए सुविधा सेंटर विकसित किए जाएंगे। सुविधा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अजमेर और जयपुर। अजमेर में 200 करोड़ रुपए के और जयपुर में आपके क्या हैं 500 करोड़ के खर्चे से
ड्रेनेज सिस्टम तैयार की जाएगा, ये भी बराबर एक बोनस चीज़ याद रख लेना। समस्त नगरीय निकायों के तो सुविधा सेंटर है यहाँ पर भी विकसित किया जाएगा, इसको मत भूल जाना उसके चक्कर में। समस्त नगरीय निकायों के चरणबद्ध रूप से आपके डॉग शेल्टर के हेतु निर्माण है तो 40 करोड़ रुपए के आपके चरणबद्ध व्यय किया जाएगा। तो क्या समस्त नगरीय निकायों में नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से आपके डॉग शेल्टर के निर्माण है तो 40 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। तो ये सेकंड हमारा हो गया, सेकंड स्तंभ हो गया। थर्ड स्तंभ पे आ जाओ, थर्ड स्तंभ पे आ जाओ। चले, थर्ड स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। औद्योगिक का विकास कैसे और निवेश को प्रोत्साहन कैसे दिया जा सके, इसके लिए बजट में क्या चीज़ें हैं। बजट में बम्बे बोर है, बम्बे बोर है। क्या है बम्बे बोर, देखिएगा। औद्योगिक विकास और बिना किसी बाधा के निवेश को आपके दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन नीति है डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू की है, जिसमें आपके दिसंबर 2026 तक जारी रखना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास और बिना किसी बाधा की निवेश दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन नीति डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू की है, जिसे दिसंबर 2026 तक जारी रखना प्रस्तावित है। ठीक है ना। नवीन देखो क्या चीज़, आपके नवीन औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों का विकास। नवीन औद्योगिक पार्क और आपके क्षेत्रों का विकास। नवीन औद्योगिक पार्क और क्षेत्रों का विकास होगा कहाँ पर। जयपुर में आपके फागी, चौमू, मोजमाबाद, दुदू, चौमू फिर आपके मोजमाबाद और फागी जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में सारे औद्योगिक पार्क और आपके क्षेत्रों का विकास। अजमेर में भिनार। ठीक है। डीडवाना कुचाबन में पर्वत सर। ये नवीन औद्योगिक पार्क और क्षेत्रों का विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हो गया आपके पर्वत सर हो गया और आपके भिनाई हो गया अजमेर का, बाकी ऊपर वाले तो ही गए। टोंक का संबंध निवाई से फड़ौदी फड़ौदी में भी आपके क्या है बनेंगे। औद्योगिक पार्क की बात करना, औद्योगिक पार्क और आपके साथ में उद्योग में एक वर्त से औद्योगिक पार्क और क्षेत्रों का विकास होगा। ठीक है ना। खेड़तल तिजारा में मुंडावर। ठीक है ना, मुंडावर हो गया। खेड़तल तिजारा की बात है ये। कोटपुतली बहरोड में निमराना। क्या है, निमराना की बात करें, ये है कोटपुतली बहरोड में निमराना। दोस्त निमराना है। और कोटा में रामगंज मंडी और लाडपुरा। ठीक है ना। और धौलपुर में बिजोली। ठीक है ना, ये धौलपुर में है। और आपकी दाता रामगढ़ तहसील में सिक्कर में आपके क्या है, यहाँ पर बनवाए जाएंगे। यहाँ पर आपके क्या है, औद्योगिक पार्क और आपके क्षेत्रों का विकास होगा। ठीक है, याद हो गया। जयपुर में अजमेर बिनाई हो गया, डीडवाना पर्वतसर हो गया, टोंक हो गया नवाई, फड़ौदी में हो गया फड़ौदी आऊ, खेड़तल तिजार में मुंडावर, कोटपुतली बहरोड में निमराना, कोटा में रामगंज मंडी लाडपुर, धौलपुर में बिजोली। और सीकर में क्या है, दाता रामगढ़ तहसील सीकर में। समझ गए ना समझदारों। गत वर्ष राज्य सरकार ने 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। गत वर्ष राज्य सरकार ने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की है। ठीक है ना। लघु और छोटे औद्योगिक संबल को प्रदान करने के लिए, औद्योगिक स्थापना की व्यवस्था और सुलभ करवाने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा हेतु आगामी 300-350 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए होता है, बस ये याद रखना, प्लग एंड प्ले के लिए कितना, 300 करोड़ रुपये का, 350 करोड़ रुपये का क्या है, प्लग एंड प्ले से समझ गए नहीं क्या है, चीज़ें तैयार हैं, आप बस आओ यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कर दो। ठीक है ना, ये प्लग एंड प्ले है, बहुत सिंपल से टर्म है यार। और क्या करना है, प्लग एंड प्ले याद रखना है, 350 करोड़ रुपये याद रखना है। चाचा चौधरी तो बनना नहीं है तुम्हें। दिल्ली मुंबई आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC, ये तो आपको याद होगा। परियोजना के तहत आपको जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक पार्क है, उसके लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि आपके चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। पहले आपको 5 औद्योगिक, वैसे 5 है टोटल क्षेत्र ऐसे, उनमें से जोधपुर, पाली और मारवाड़ के लिए 3600 हेक्टेयर भूमि पर आपकी भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके ब्रदर। नेक्स्ट है, प्रथम चरण में सड़क है, बिजली है, पानी है आदि आधारभूत संरचना कार्यों पर आगामी 2 वर्षों पर 600 करोड़ रुपये, 3600 हेक्टेयर 600 करोड़ रुपये। ठीक है, 600 करोड़ रुपये का चपेट 2 वर्षों के लिए। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकसित करने के लिए भिवाड़ी के आपके सलारपुर,
डीडवाना कुचामन के प्रबसन में भूमि आवंटित की गई है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए आपके विकसित करने के लिए, ठीक है ना। लॉजिस्टिक आपके क्या इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए भिवाड़ी के सलारपुर डीडवाना कुचामन के प्रबसर में भूमि में आवंटित की गई है, ठीक है। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों के सतत संवाद और जुड़ाव के लिए, देश विदेश में प्रवासी आपके राजस्थानी उनके सतत संवाद हो, उनसे जुड़ाव हो, इसके लिए डोमेस्टिक एंड आपकी ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 आपके चैप्टर्स कार्यशील हैं। अच्छा, राजस्थान फाउंडेशन के वर्तमान में कितने 26 चैप्टर्स है, 26 चैप्टर हैं वो कार्यशील हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आपके डोमेस्टिक एंड आपके ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, डी डोमेस्टिक, ओ फॉर आपके ओवरसीज, आर फॉर राजस्थान, ए फॉर अफेयर्स, 26 चैप्टर्स। राजस्थान में आपके सतत संवाद और जुड़ाव हो देश विदेश में प्रवासी राजस्थानियों से। आगामी वर्ष में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कनाडा आदि को शामिल करते हुए 14 नए आपके चैप्टर शुरू किए जाएंगे। आगामी वर्ष में दक्षिणी कोरिया के साथ में न्यूजीलैंड है, कनाडा है आदि को शामिल करते हुए 14 नए आपके चैप्टर शुरू किए जाएंगे। वर्तमान में 26 चैप्टर हैं, अगले साल कितने 14 चैप्टर्स और इन तीनों देश से, कनाडा, दक्षिणी कोरिया और आपके साथ में न्यूजीलैंड। अब चैप्टर्स क्या होता है ये समझना है तो कोई ढंग की जाओ पढ़ो कोचिंगों में, यहाँ पर तो मैं तो सिर्फ रट्टे मरवाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माटी कला से आपके जुड़े कलाकारों के क्या उत्थान के लिए आगामी 5000 इलेक्ट्रॉनिक आपके चौक और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए 5000 इलेक्ट्रॉनिक चौक और मिट्टी गूंथने की मशीनें हैं उपलब्ध करवाई जाएगी। और अब जब ये आप मई का करंट अफेयर लगभग देखोगे तो ऐसा काम हो भी चुका है। 15 करोड़ रुपए का आपके व्यय किया जाएगा। कितने करोड़? 5000 चौक की आपकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक चौक, 15 करोड़ रुपए का व्यय। राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों के मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए की क्या प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, क्या चीज़ है? राजस्थान ओडीओपी नीति 2026 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ आपके विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए के आपके प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान ओडीओपी नीति 2026 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु राजस्थान ओडीओपी नीति 2026 के अंतर्गत आपके इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार और ऋण लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने के लिए 15 करोड़ रुपए की क्या प्रावधान प्रस्तावित है। मानव संसाधन का सशक्तिकरण, मानव संसाधनों का सशक्तिकरण, आपके सशक्तिकरण देखते हैं। अगला प्रमुख रूप से आपके क्या रहेगा, अगला प्रमुख टॉपिक यही है ना कि आपके चौथा स्तंभ आ गया। चौथा स्तंभ आते हुए हमने बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे चौथे स्तंभ पे। अपन चौथे स्तंभ पे बात करते चलो, चौथे स्तंभ पे बात करते हैं, चौथे स्तंभ पे बात करते हैं। चलो चलो चलो, जो आपके मानव संसाधन का सशक्तिकरण है, मानव संसाधन है उनके सशक्तिकरण की बात करता है। ओके, थोड़ी लंबी बात करेंगे इस पर लंबी बात करेंगे। ओके, चले। मुख्यमंत्री से आपकी युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बात करते हैं। तो युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु, युवाओं को स्वराज के आपके अवसर उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार आपकी जो योजना है उसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के आपके ऋण, 100% ब्याज पर अनुदान और मार्जिन मनी की सुविधा 1000 करोड़ रुपए के अधिक राशि का व्यय किया जाएगा। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक ऋण पर आपके 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी की सुविधा हेतु 1000 करोड़ रुपए के अधिक राशि का व्यय किया जाएगा। ये प्रावधान है ना कि 1 लाख युवा है, 10 लाख रुपए तक 100% आपकी ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी की सुविधा हेतु 1000 करोड़ रुपए की अधिक राशि का व्यय किया जाएगा। आगामी वर्ष इस योजना में 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। आगामी वर्ष इसके लिए योजना से 30,000 युवाओं को 30,000 युवा हैं, इन 30,000 युवाओं को मित्रों 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है।
नेशनल आपके टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग की आपकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को निर्बाध और समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में करवाने हेतु ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा टेस्ट आपके सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। ये बात थी इसमें, ये बात थी। आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और आपके है तो नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले में आपके चयनित महाविद्यालय में आपके कौन सा विभ्रांत कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्टार्टअप आपके जो इकोसिस्टम के विकास है, तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम चल रहा है उसके विकास है तो आपके नॉलेज पार्टनर के सहयोग से प्रदेश में प्रत्येक जिले के आपके चयनित महाविद्यालय, प्रत्येक तो जिला है उसमें चयनित महाविद्यालय, उसमें विभ्रांत कार्यक्रम चलाया जाएगा। पूछ सकता है विभ्रांत का संबंध किससे, आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास है तो नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग है। देखो विभ्रांत मतलब वैल्यू आपके ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड आपके न्यूट्रिंग टैलेंट, ठीक है ना। न्यूट्रिंग है, नर्टरिंग है, टैलेंट, ये पता नहीं कौन सा प्रोनाउंस कैसे होगा, लेकिन बात ये है वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर आपकी क्या है एस्पिरेशन एंड क्या है न्यूट्रिंग टैलेंट। बालिकाओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने के दृष्टिकोण से आगामी वर्ष में 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना कर 25,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देखो बालिकाओं की आत्मरक्षा और आपके स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 150 महाविद्यालय हैं। इस 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना करके 25,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 25 के छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। महाविद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल, करियर मार्गदर्शन, डिजिटल मॉनिटरिंग की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। ड्रीम प्रोग्राम क्यों चलाया जाएगा, महाविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको रोजगार परक कौशल, करियर मार्गदर्शन, डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, इनके लिए ड्रीम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मॉनिटरिंग की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उधर अभी हमने बात करी 25,000 बच्चियाँ थी, इसमें आपके 50,000 विद्यार्थी हैं लाभान्वित, ड्रीम के माध्यम से किए जाएंगे। ड्रीम आपकी प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है देखिएगा, चलो हाथ डालते हैं फुल फॉर्म में, पोपट होती है क्या होती है देखते हैं। डिजिटल है, रेडीनेस है एंड एम्पावरमेंट है थ्रू एसिड मैनेट आपकी क्या है मेंटोरिंग। चलो इसमें तो बच गया, क्या है आपके डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू एसिटेड क्या है एसिटेड आपके मेंटोरिंग। ओके चले, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने हेतु अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम कार्यक्रम है राज सवेरा किससे संबंधित है, राजस्थान में नशा मुक्ति के संबंधित है राज सवेरा का संबंध है नशा मुक्ति राजस्थान से है। संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम है राज सवेरा। आपके स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स, आगे हैं आपके विजिलेंस इन्फोर्समेंट ओके, और रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस चलाया जाएगा। ऐसे देखो राज सवेरा है नशा मुक्ति से संबंधित है, अपन को देखो स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस चलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट चीज़ है कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इस ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल किसके लिए, साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट्री के स्तर पर विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए
विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल है, ये ऑनलाइन पोर्टल आपके विकसित किया जा रहा है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है जाएगा। जिला चिकित्सालयों में आपके नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय हैं, उन जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड है वो स्थापित किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखें, आगामी वर्ष विश्वविद्यालय और चयनित महाविद्यालय को नशा मुक्ति केंद्रों पर संचालित किया जाएगा। कि महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में क्या किया जाएगा, नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में 300 महाविद्यालयों में संचालित है। वर्तमान में 300 महाविद्यालय में क्या है, संचालित है बेटा, लेकिन आगे आने वाले में भी आपके क्या है, ये काम किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विस्तार एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की ओर आपके सुदृढ़ करने हेतु भी कुछ काम किए गए हैं। देखो, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नवीन महाविद्यालय आपके पादरू सीमाना बालोतरा की स्थापना की जाएगी। नवीन महाविद्यालय है, महाविद्यालय पादरू सीमाना बालोतरा की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, पादरू सीमाना बालोतरा की स्थापना की जाएगी। नवीन कृषि महाविद्यालय है, ये आपके कनावर बयान में भरतपुर में स्थापना की जाएगी। कनावर ज्ञान बयान भरतपुर आपके नवीन कृषि महाविद्यालय है, नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगामी 2 वर्षों में प्रदेश के 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से प्रयोगशाला का कक्षों का निर्माण किया जाएगा। आगामी 2 वर्षों में, इन 2 वर्षों में प्रदेश के 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ रुपए की अधिक लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। आगामी 2 वर्षों में प्रदेश के 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। बिल्कुल, प्रयोगशाला कक्ष है, 106 महाविद्यालय संबंधित हैं। विद्यार्थियों और आपके शोधकर्ताओं में नवाचार है, अनुसंधान है और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 50 उच्च शिक्षण संस्थाओं को IPR और TT आपके क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल्स का गठन किया जाएगा। हाँ, तो ये बात है आपके विद्यार्थियों तथा शोधकर्ता की में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50 उच्च शिक्षण संस्थाओं में IPR TT, जो क्या है मैं बता चुका हूँ, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, राइट्स हो गया एंड आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल्स। हाँ, एक बार फिर हो गया। नेक्स्ट, कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी, कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा की शोध पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी, कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की आपकी शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। रामसर गुड़ामालानी पोकण आपके क्या है, ITI के विंड प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रेड्स का प्रारंभ किए जाएंगे। देखो, रामसर गुड़ामालानी और पोकण है, गुड़ामालानी है, रामसर है। ITI के में विंड प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रेड्स की प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में आपके स्किल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने और युवाओं को आपके कौशल विकास के साथ ही उन्हें रोजगार परक आपके बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश में आपके क्या है, स्किल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, स्किल आपके इकोसिस्टम उसको मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने और युवाओं को आपके कौशल विकास के साथ ही उन्हें रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार आउटकम आधारित स्किल आपके इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा, जिसके तहत आपके प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। प्लेसमेंट आधारित जो मापदंड है वो पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। आउटकम आधारित स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। सेकंड थिंग, आपके हॉस्पिटलिटी, IT वह आपके स्वास्थ्य सेवाओं जैसे उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने हेतु 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन भाषा को प्रशिक्षण की सुविधाएं दिलाई जाएगी। 1000 युवाओं को दिलाई जाएगी। हॉस्पिटलिटी, IT व स्वास्थ्य सेवाओं को जैसे उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु आपके तैयार करने के लिए, ठीक है।
आपकी ITI में विंड प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रेड्स प्रारंभ कहाँ किए जाएंगी? रामसर में, गुड़ामालानी में और पोखरण में, ठीक है ना। रामसर, गुड़ामालानी और पोखरण में विंड प्लांट आपके टेक्नोलॉजी ट्रेड्स के प्रारंभ किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज है, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20,000 कामगारों को पूर्व ज्ञान की मान्यता RPL रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेरियर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं आपके प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। ट्रेड अनुसार क्या मूल्यांकन और आपके प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20,000 कामगारों को, असंगठित क्षेत्रों के कार्यक्रम में कार्यरत आपके अनुभवी 20,000 आपके कामगारों को पूर्व ज्ञान की मान्यता की क्या है, माध्यम से ट्रेड अनुसार आपके मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। युवाओं को उद्यमों के तैयार रोजगार योग्यता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले में उद्योग पार्टनर्स को जोड़ते हुए आपके इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आपके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को उद्योग के लिए तैयार और रोजगार योग्य बनाने हेतु प्रत्येक जिले में उद्योग पार्टनर्स को जोड़ते हुए आपके इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आई स्टार्ट कार्यक्रम को व्यापक बनाते हुए आपके एम्बेसडर प्रोग्राम किया जाएगा। देखिएगा, आई स्टार्ट कार्यक्रम को व्यापक बनाते हुए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। अजमेर के साथ में भरतपुर है। कोटा में क्या है, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए टिंकरिंग लैब है। इस टिंकरिंग लैब को क्या है, टिंकरिंग लैब आपके डीप टेक लैब, डाटा और AI लैब जैसी आपके नवीन सॉरी हवा आ गई बहुत तेज। अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है, ठीक है। अजमेर, भरतपुर, कोटा में हम बात करें तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए टिंकरिंग लैब होती हैं, डीप टेक लैब है, डाटा और AI लैब जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों से युक्त नवीन टेक्नो हब कुल 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। नवीन आपके टेक्नो हब है जी यहाँ पर अजमेर में, भरतपुर में, कोटा में, 30 करोड़ रुपए की लागत से। अजमेर है, अजमेर, कोटा, भरतपुर, 30 करोड़ रुपए के जपेट से बात की गई है, ठीक है ना। टिंकरिंग लैब वगैरह हो गए भाई। NEP 2020 के तहत शिक्षा को अधिक आपके रोजगार पूरक बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देखिए क्या है, शिक्षा को अधिक रोजगार बनाने के लिए आगामी वर्ष 2026-27 में 500 और आपके विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस पर 51.10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। 51.10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा भाई साहब। 500 आपके और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस आपकी स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। स्कूल टू सीधा वर्क मिले व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में विद्यार्थियों को टैबलेट है, लैपटॉप है, साइकिल है, यूनिफॉर्म है जैसी सुविधाओं को लाभ प्रदान करने हेतु DBT ई वाउचर्स आपकी सुविधाएं की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत कक्षा 8वीं है, 10वीं है और 12वीं है आपके अध्ययनरत करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक आपकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक सहायता उपलब्ध की जाएगी, ताकि क्या 8वीं 10वीं 12वीं के आपके मेधावी चयनित बच्चे हैं स्वयं के स्तर पर आपके टैबलेट लैपटॉप क्रय कर सके, ठीक है ना, अच्छा क्वालिटी का कर सके, कोई MOU नहीं करना पड़े गवर्नमेंट को। 20,000 रुपये दे देंगे, आप अपना एक अच्छा सा मोबाइल या लैपटॉप टैबलेट आ जाता है वो ले लेना, बिल्कुल। नेक्स्ट है निःशुल्क आपके साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी 9वीं कक्षा में आपके प्रवेश लेने वाले जरूरतमंद छात्रों को आपकी साइकिल हेतु भी ई वाउचर दिया जाएगा। वेरी गुड, ई वाउचर दे देंगे साइकिल वास्ते, अच्छे से ले आना, ठीक है ना। बीच वाली गंदी सी छीची वाली मत लेके आना, अब
250 करोड़ रुपए की आपके क्या है व्यय के साथ कक्षा 1 से 8वीं तक 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी की जाएगी। 1 to 8 150 करोड़ रुपीज 4 लाख देन मोर स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। राजकीय विद्यालयों में आपके अध्ययनरत छात्रों और एवं आंगनवाड़ी में पंजीकृत आपके 3 से 6 वर्ष के छात्रों को पारदर्शिता और सुगमता से उसकी आपके पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके, इसके लिए आपके क्या है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS आपके बायोमेट्रिक आधारित छात्रों या बच्चों की आपकी उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चों में आंगनवाड़ी से संबंधित जो शिक्षा होती है इसमें आपकी क्या है पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके। इसके लिए आपके क्या है FRS किया जाएगा। राज्य के विद्यालयों में क्या है मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए आगामी वर्ष में आपके 2500 से अधिक विद्यालयों के लिए 550 करोड़ रुपए का खर्चा करवाया जाएगा। ठीक है ना, जीर्णोद्धार हो मरम्मत हो, इसके लिए क्या है आपके इसके लिए 2500 से अधिक विद्यालयों के लिए 550 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। 16 करोड़ रुपए का व्यय कर 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों को स्कूली गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के और बच्चों को आपके घर पर पढ़ने के सहयोग प्रदान करने के लिए उद्देश्य से निपुण कैलेंडर दिए जाएंगे। निपुण कैलेंडर के लिए आपके 16 करोड़ रुपए का सफेद किया जाएगा खर्चा होगा और 1 से 5 तक की कक्षा तक क्या होगा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को, ठीक है ना, अभिभावकों को माता पिता के हैं ना, माता पिता अभिभावक हैं, उनकी स्कूली गतिविधियों को संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निपुण कैलेंडर प्रदान किए जाएंगे। अब देखो नवीन मॉडल संदर्भ केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखो नवीन मॉडल संदर्भ केंद्र स्थापित किए जाएंगे अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। ठीक है ना, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और आपके क्या है साथ में अजमेर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से बात करें तो आपके नवीन मॉडल संदर्भ केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। नवीन मॉडल स्थापित किए जाएंगे कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर। 323 करोड़ रुपए के व्यय से प्रदेश के विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा के लिए जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा। जादुई पिटारा कहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा? 22,746 आपके 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के समग्र विकास के लिए 323 करोड़ के रुपए से खर्च से विद्यालयों के साथ जो संचालित हो रही हैं उसको जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए, जैसे गाड़िया लोहार हो गए, बंजारा हो गए एवं मजदूर वर्ग के लिए परिवारों के बच्चों की औपचारिक शिक्षाएं इनके प्रदान करने के लिए राज पहल, बहुत इंपॉर्टेंट, राज पहल क्या है? पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। राज पहल आपके क्या है कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में देखो राज पहल, पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड आपके असिस्टेड लर्निंग की बात करते हैं। और प्रत्येक जिले में क्या होगा? प्रत्येक जिले में आपके एक स्कूल ऑन व्हील्स आपके स्थापित किया जाएगा। अधिक आपके पलायन संभावित क्षेत्रों में अस्थायी आपके शिक्षा शिविर हैं वो संचालित किए जाएंगे और शैक्षिक संभाग पर 6 माह तक के यहाँ स्कूल आपके तैयारी कैंपस आयोजित किए जाएंगे। 6 माह की जगह महीने लिखे तो महीना आपके शुद्ध ऐसे होगा, महीना। ठीक है, 6 माह तक स्कूल में क्या है तैयारी है तो कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। क्या आयोजित किया जाएंगे? कैंप्स आयोजित किए जाएंगे, बिल्कुल कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। इससे संबंधित है स्कूल ऑन व्हील्स इससे संबंधित है। अब देखो कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक क्या है विद्यार्थियों की भाषा और गणित संबंधी लर्निंग को गैप को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित आपके क्या है पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। 1000 विद्यालय हैं, 1000 विद्यालयों में भाषा व गणित के लर्निंग गैप को दूर करने के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक आपकी क्या है सहायता उपलब्ध करवाने हेतु
एआई आधारित आपके क्या है पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की आपकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान संस्कृत अकादमी को आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा। संस्कृत को संस्कृत के अधीन लाया जाएगा। विद्यार्थियों और आमजन के लिए आपकी स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आपके मैथमेटिक्स विषयों की रुचि बढ़ाने के लिए जोधपुर में क्या किया जाएगा? जोधपुर में स्थित राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। स्पेस गैलरी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में स्थित है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र SRSAC में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। साइंस पार्क के बारे में बात करें तो जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण। साइंस पार्क है, साइंस पार्क में क्या है? जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण। साइंस पार्क है, साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण होगा। तो एक तो स्पेस गैलरी कहाँ पर? राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र SRSAC जोधपुर, और एक है साइंस पार्क जयपुर में आपकी स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण होगा साइंस पार्क में, ठीक है ना। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। पूछ सकता है मेजर शैतान सिंह आपके कौशल विकास प्रशिक्षण और केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। पूर्व सैनिकों शहीदों के आपके आश्रितों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हेतु, तो क्या है? पूर्व सैनिक हैं व शहीदों के आपके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ये चीज़ आपके लाई जाएगी। पूर्व सैनिक और शहीदों की क्या है? आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। जोधपुर है, टोंक है, शेरगढ़ है, फलोदी है, खेड़तल है, ब्यावर है, झुंझुनू है और आपके गंगानगर में एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है, ठीक है ना। देखो जोधपुर टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खेड़तल, ब्यावर और झुंझुनू और आपके गंगानगर में एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। कहाँ पर है? जोधपुर है, टोंक है, शेरगढ़ है, फलोदी है, खेड़तल है, ब्यावर है, झुंझुनू है, गंगानगर में, ठीक है ना। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक और शेरगढ़, झुंझुनू में क्या है? 36 करोड़ की लागत से आपके ये सैनिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और आपके झुंझुनू में पहला चरण में। 1 अप्रैल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद में युद्धों के शहीद हुए और स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को तथा भूतपूर्व सैनिक के कक्षा 11 से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिभावान पुत्रियां उन पुत्रियों को दे राशि आपके छात्रवृत्ति कर में से कितनी हो जाएगी? 180 आपके 100 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर आपके 2500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। हाँ, जो ये आपके पहले उन विकलांग सैनिकों वालों के लिए 180 रुपये और आपके जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 100 रुपये के प्रतिमाह दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे 25 रुपये, ठीक है। ये बात बिल्कुल, ये बात राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम RMFDCC के आपके लिए जाने वाले ऋण का समय चुकता आपके किए जाने पर ब्याज दर में क्या है? 2% आपकी क्या है? छूट की जाएगी। 2% क्या है? आपकी छूट की जाएगी। 400 विद्यालयों में आपकी चरणबद्ध रूप से सीएम राइज आपके राजस्थान इनोवेटिव स्कूल फॉर एक्सीलेंस स्कूलों में कर्मोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। 1000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 400 विद्यालय होंगे सीएम राइज के लिए। प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन है तो आपकी क्या है? पोकरण जैसलमेर में आपके नवीन इंडोर स्टेडियम की निर्माण होगा। खेल को गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए पोकरण आपकी जैसलमेर में नवीन इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। 2500 से अधिक आपकी आबादी वाले ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनेंगे। 2500 से अधिक आबादी वाले जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें ओपन जिम बनेगी, ओपन डोले सड़े बनेंगे, अब जिनके बन सकते हैं, मेरे जैसे के बनेंगे भी नहीं। खेल मैदान है, ओपन जिम है और खेल मैदान है। ओपन जिम और खेल मैदान आपकी क्या है? 2500 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में आपके ये मामला होगा। खेल परिषद की अकादमी और स्टेडियमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीट्स के आपके प्रदर्शन को मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। स्पीड है ना, स्पीड होगा। ये स्पीड क्या है? आपके खेल परिषद की अकादमी और स्टेडियमों में आपके प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले
खेल परिषद की अकादमी है, स्टेडियम है, वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीट्स की क्या है, प्रदर्शन मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा स्पीड। स्पीड मतलब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट। ओके, चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आपकी क्या है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्थापना होगी। चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ में आपके इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उस पर क्या है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्थापना होगी। पूछ ले कि सिंथेटिक आपके एथलेटिक ट्रैक की स्थापना कहाँ पर होगी, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। वेरी गुड। नाथद्वारा राजसमंद में क्या है, राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, नाथ द्वारा में की जाएगी, जो कहाँ है, राजसमंद में, राज्य के संबंध में है राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी। लालगढ़ आपके जटान सादुलू शहर में है, गंगानगर में हैंडबॉल अकादमी। लालगढ़ जटान सादुलू शहर गंगानगर में हैंडबॉल अकादमी। लालगढ़ जटान आपके सादुलू शहर गंगानगर में हैंडबॉल अकादमी। जयपुर तथा उदयपुर में क्रमशः ड्रीको और आपके RSMML के आपके सहयोग से एक एक खेल हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। लालगढ़ जटान सादुलू शहर में गंगानगर में क्या हैंडबॉल अकादमी बनेगी। लालगढ़ जटान सादुलू शहर गंगानगर में हैंडबॉल अकादमी। जयपुर और उदयपुर में क्रमशः रीको और RSMML के सहयोग से एक एक आपके खेल हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के लिए विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का क्या है, ये व्यय किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए का आपके दोस्त व्यय किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का आपके व्यय किया जाएगा। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत ब्लॉक और जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए के आपके बजट होगा। खेलो जो राजस्थान यूथ गेम्स है, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के लिए ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला राज्य स्तर पर आयोजित होते हैं, उनके लिए 50 करोड़ रुपए का आपके बजट है। ये बजट तय किया गया है। कितना तय किया गया है, 50 करोड़ रुपए का। राज्य स्तरीय आपके विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल दे 50,000 रुपये को बढ़ावा देकर 1 लाख रुपए किया जाना है। राज्य स्तरीय जो आपकी विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति आपकी खेल राशि है वो 50,000 है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। 1 लाख रुपए किए जाने क्या है, प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। 2047 तक समृद्ध राजस्थान स्वस्थ राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले मित्रों, तो आपके समृद्ध राजस्थान स्वस्थ राजस्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं कि स्वास्थ्य सेवा में सार्वभौमिक कवरेज हो, जीवन प्रत्याशा की 77 वर्ष से अधिक करना है, और मातृ मृत्यु दर जिसे MMR कहते हैं को घटाकर 15 प्रति लाख करना है। 15 प्रति लाख करना है, घटाकर कितना, 15 प्रति लाख करना है। और शिशु मृत्यु दर है इसको 10,000 आपके घटाकर 10,000 जीवित जन्म से कम करना है। आपके मृत्यु दर को क्या है, 10,000 प्रति जीवित जन्म से कम करना है। बिल्कुल। विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण किया गया है। नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, नवीन आयुष्मान आपके मंदिर हैं, नवीन आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। एक रानीखेड़ा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, पालड़ी जोधा नागौर, कीरो की ढाणी सांगानेर जयपुर और दुराना मंडावा झुंझुनू। यहाँ पर नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, ये बनने जा रहे हैं। रानीखेड़ा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, पालड़ी जोधा नागौर, किरोरी ढाणी सांगानेर जयपुर, दुरानो वापोर है मंडावा झुंझुनू। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र है थुम्बा और जालोर में, शिवपुरा प्रोहितान आपके जालोर में, बावत्रा जालोर में, शिवपुरा प्रोहितान जालोर, कुहारा कोटपुतली बहरोड में, मिडास खिमसर नागौर में, धनवाड़ा मंडावा आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, धनवाड़ा क्या है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, रणजीतपुरा है जोधपुर में, रणजीतपुरा कहाँ पर है, जोधपुर में है। वहाँ पर भीलवाड़ा आपके धनवाड़ा, नागौर मिडास खिमसर, कोटपुतली बहरोड, जालोर में 2 हैं, एक थुम्बा और है, एक आपके शिवपुरा प्रोहितान है। ये नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जयपुर में आपके इंडोक्राइनोलॉजी यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये पूछ सकता है
कि कहाँ पर आपके इंडोक्राइनोलॉजी यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो एसएमएस आपके हॉस्पिटल में, सॉरी सवाई मान सिंह, एसएमएस, ठीक है, सवाई मान सिंह आपके चिकित्सालय हैं जयपुर में, आपके इंडोक्राइनोलॉजी यूनिट की स्थापना की जाएगी। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हाई अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिले, इसके लिए आपके राज्य सुरक्षा है, ये आपके क्या है, तुरंत क्या है, तुरंत आपातकालीन आपकी क्या है उपचार मिल सके, इसके लिए राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स एक्सीडेंट आपकी स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस योजना शुरू की गई है। राज्य सुरक्षा, निकटतम चिकित्सा संस्थानों, और इसके तहत क्या है, निकटतम जो चिकित्सा आपके संस्थान हैं एवं उपलब्ध आपके मेडिकल सुविधाओं को सटीक जानकारी और परामर्श हेतु दिए जाने के लिए दृष्टि से आपके 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। निकटतम आपके चिकित्सा संस्थान है और उपलब्ध मेडिकल सुविधा को सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 आपके क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टरों को लाइव परामर्श आपकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के क्या है, विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टरों को लाइव परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए आपके राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टरों को लाइव परामर्श की सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है ना। और क्या मामला है कि स्थानीय स्तर पर आपके हत्याघात की समय पहचान कर रोगियों को जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही आपकी ECG हैं और आपके टेल ECG हैं। टेले ECG हो गई एवं आपकी थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी किस स्तर पर, CHC पर। ठीक है ना। सड़क दुर्घटना के आपकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का आपके प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है कि CPR तो होना ही चाहिए, CPR का पता होगा तभी ड्राइविंग लाइसेंस है ये बन पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एवं आपकी इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ट्रॉमा सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी। ठीक है ना। ट्रॉमा एंड आपकी इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आपके 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी। सभी मानसिक चिकित्सालय आपके हैं वहाँ जयपुर में तर्ज पर संभाग मुख्यालय पर ट्रॉमा सेंटर, संभाग स्तर पर आपके ट्रॉमा सेंटर को चरणबद्ध रूप से आपके लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की तर्ज पर आपके संभाग मुख्यालय के ट्रॉमा सेंटर को चरणबद्ध रूप से क्या लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के विकसित किया जाएगा। तत्कालीन सेवाओं में 500 आपके कार्मिकों को एम्स नई दिल्ली के माध्यम से नियमित इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 500 कार्मिक है, उन 500 कार्मिकों को एम्स नई दिल्ली के माध्यम से नियमित इमरजेंसी आपके मैनेजमेंट है ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की जीवन रक्षा के प्राथमिक आपके उपचार दिए जाए, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षमता संवर्धन के लिए अजमेर, बीकानेर और उदयपुर, कोटा, जोधपुर के बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अच्छा, बेसिक लाइफ आपकी सपोर्ट है, बेसिक स्पोर्ट कह दिया क्या मैंने पहले, तो बेसिक लाइफ आपके सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम में ये आपके अजमेर के साथ में जोधपुर के साथ में कोटा, उदयपुर और आपके में बीकानेर में क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। सभी के लिए क्या मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति और अवसाद, चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम के लिए राजममता क्यों? राजममता आपके अवसाद, चिंता और आत्महत्या को रोकने के लिए राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड आपकी क्या ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। SMS है आपके चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में आपके मानसिक स्वास्थ्य हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सभी मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहाँ बनेगा, एसएमएस में बनेगा। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान और परामर्श, उपचार, पुनर्वास और रेफरल सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर आपके मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ बनेंगे। किस स्तर पर बनेंगे, तो जिला स्तर पर आपके मानसिक प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ बनेंगे, ताकि रोगों की, मानसिक रोगों की स्वास्थ्य आप शीघ्र पहचान कर सके, परामर्श और उपचार, पुनर्वास दिया जा सके। जिला चिकित्सालय में आपके साइकियाट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स के बनाए जाएंगे। जिला चिकित्सालय में आपके साइकियाट्रिक चिकित्सक हैं, उन साइकियाट्रिक आपके चिकित्सकों के साथ में साइकोलॉजिक आपके काउंसलर्स हैं, वो भी लगाए जाएंगे। महाविद्यालय और विद्यालय को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य आपके जागरूकता कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित आपके काउंसलर द्वारा प्रति माह न्यूनतम एक तनाव सह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सत्र आपके लाया जाना अनिवार्य किया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रति माह न्यूनतम एक तनाव सह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सत्र किया जाना अनिवार्य है। वंचित पात्र परिवारों को आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आपके आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वंचित पात्र हैं जो परिवार को मुख्यमंत्री आपके आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि उनको लाभ मिल सके। असहाय, विबंधित, लावारिस रोगी जैसे आप जिन्हें दस्तावेजों में अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माह वाउचर के अंतर्गत और आपके निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। मतलब कोई भाई ऐसा है, लवारिस है वगैरह के लिए। बच्चों को इलाज, बेहतर सुविधाएं, आपको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जेके लॉन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। बच्चों की इलाज की आपके बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जेके लॉन आपके चिकित्सालय जयपुर है, उसमें 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। 500 अतिरिक्त औषधि वितरण आपके केंद्र स्थापित की जाएगी। 500 अतिरिक्त औषधि वितरण केंद्र स्थापित की जाएगी। 500 अतिरिक्त औषधि वितरण केंद्र स्थापित की जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट चिकित्सा शिक्षा के अधीन आपके चिकित्सालयों में ओपीडी कक्षों में आपके क्या मरीजों को ई परामर्श पर्ची जारी करने के लिए डॉक्टर डिजिटल डेस्क की स्थापना की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके चिकित्सा शिक्षा के अधीन चिकित्सालयों में ओपीडी कक्षों में क्या है, मरीजों को ई परामर्श पर्ची जारी करने के लिए डॉक्टर डिजिटल डेस्क दी जाएगी, ताकि क्या ई परामर्श पर्ची कटे। चिकित्सालय वार्ड साफ सफाई, देखभाल और आपके आदि सुविधाओं को नियमित निगरानी, आकस्मिक दुर्घटना होने वाले त्वरित प्रतिक्रिया और मरीजों व अन्य उनके परिजनों को प्राप्त फीडबैक के आधार पर आपकी व्यवस्था सुधार किए जाने के लिए आपके दृष्टि से इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप विकसित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप किसके लिए? ताकि क्या है, चिकित्सालयों को वार्ड साफ सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं को नियमित निगरानी, आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित प्रतिक्रिया हो, मरीजों और उनके आपके परिजनों में प्राप्त फीडबैक के आधार पर व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके लिए इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप आपके विकसित किया जाएगा। आपके जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। अत्याधुनिक विश्राम गृह आपके 500 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्य चिकित्सालयों में आपके क्या है, वहाँ पर 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। चिकित्सा महाविद्यालयों में संबद्ध आपके अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों, स्टाफ और विद्यार्थियों को उचित दर पर आपके पौष्टिक भोजन मिले, सुविधा उपलब्ध कराने वास्ते अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे 100 करोड़ रुपए की लागत से। अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालयों में संबद्ध अस्पतालों में मरीजों और उनके क्या परिजनों को, स्टाफ, विद्यार्थियों को उचित दर पर क्या पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध हो। समझ गए? नवीन आयुर्वेदिक औषधालय आपके समेलिया दूदू जयपुर, सुभाष नगर कोटा में और आपके समेलिया दूदू जयपुर में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय बना है। एक तो जयपुर में, एक है कोटा में।
नवीन आपके आयुष चिकित्सालय सांगानेर जयपुर में बनेगा। नवीन आयुष चिकित्सालय है, नवीन आयुष चिकित्सालय आपके सांगानेर जयपुर में बनने जा रहा है। जयपुर भीलवाड़ा में आपके 50 बेड क्षमता का एकीकृत आयुष चिकित्सालय बनेगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आपके 50 बेड क्षमता का, शाहपुरा भीलवाड़ा में 50 बेड क्षमता का एकीकृत आयुष चिकित्सालय बनने जा रहा है। देखो, दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक पार्थिव शरीर हैं, उन मृतकों के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय से शवगृह से सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी है, मोक्ष वाहिनी योजना, आपके वाहिनी ऐसे शुद्ध होता है, देख लेना, मोक्ष वाहिनी योजना की आपकी शुरुआत की जाएगी। दैट्स इट। 4 स्तंभ हो चुके अपने, और अगला स्तंभ जो अपने 5 से लेकर 10 तक है वो आपको एक अगली क्लास मिल जाएगी और यूट्यूब पे उपलब्ध है। चलिए, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।